हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्जाम के लिए आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड आपके 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल क्लास होने वाली है। तो जिन बच्चों का भी एग्जाम लगा हुआ है वो बच्चे इस क्लास को कंटिन्यू जरूर करेंगे, क्योंकि 100% क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो पूरी क्लास को कंटिन्यू जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया गया है। तो यहां पर आपका लिखा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन यहां पर 1875 है, 1885 है, 1890 है या फिर 1900 है। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1885 हो जाएगा, यानी कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सेकंड नंबर पर। तो दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर ए ह्यूम है या फिर दादा भाई नौरोजी है, बाल गंगाधर तिलक है या फिर महात्मा गांधी है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ह्यूम हो जाएगा, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर पर पूछा गया हुआ है कि स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष में हुआ था, शुरू हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर 1905 है, 1919 है, 1920 है, 1930 है। आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 1905 हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका फोर्थ नंबर पर। तो फोर्थ नंबर पर दिया गया है कि स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन यहाँ पर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार है, भारतीय उत्पादों का प्रचार है, दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका दोनों हो जाता है। ठीक है, दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ नंबर पर दिया गया है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर 1905 है, 1907 है, 1911 है, 1919 है। तो आपका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 1905 हो जाएगा। ठीक है, बंगाल का विभाजन जो हुआ था 1905 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 6 नंबर पर दिया गया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर है 1906 है, 1916 है, 1920 है, 1935 है। तो आपका 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 1906 हो जाएगा। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। याद रखेंगे ये जितने भी आपके क्वेश्चन हैं यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में 100% देखने के लिए मिलने वाले हैं। इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 7th नंबर पर दिया गया है कि वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया आनंद मठ है, गीता रहस्य है, हिंद स्वराज है या फिर आत्मचरित है। तो आपका 7th नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका आनंद मठ हो जाएगा। वंदे मातरम जो है वो आपका आनंद मठ से उपन्यास से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 8 नंबर पर कि पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। ऑप्शन आप रहे 1757 है या फिर 1857 है या फिर 1885 है, 1905 है। तो आपका 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा 1857, मतलब कि 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका 9th नंबर पर दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाली पहली महिला कौन थी। ऑप्शन यहाँ पर सरोजनी नायडू है, एनी बेसेंट है या फिर कमला नेहरू है या फिर अरोड़ा आसफ अली है। तो आपका 9th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका एनी बेसेंट हो जाएगा। ठीक है, एनी बेसेंट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10th नंबर पर दिया गया इंपॉर्टेंट है कि 1907 यानी कि 1907 के सूरत विभाजन में कांग्रेस कितने भागों में विभाजित हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर 2, 3 या फिर 4 या फिर 5 है। तो आपका 10th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 2 भागों में विभाजित हुई थी, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया 11th नंबर पर है कि होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर है बाल गंगाधर तिलक है, एनी बेसेंट है, दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो आपका 11th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका दोनों हो जाएगा। ठीक है, होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो दोनों ने की थी। क्वेश्चन नंबर 12th नंबर पर दिया गया है कि यंग इंडिया पत्रिका किसने शुरू की थी। ऑप्शन यहाँ पर महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस है, बाल गंगाधर तिलक है। तो आपका 12th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका महात्मा गांधी हो जाएगा। ठीक है, यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत किसने की थी, तो महात्मा गांधी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर पर दिया गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर है 1919 है, 1920 है, 1925 है, 1930 है। तो आपका 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 1919 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1919 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14th नंबर पर दिया गया है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर 1919, 1920, 1921, 1930 है। तो आपका 14th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट सारे।
क्वेश्चन नंबर 15 नंबर पर दिया गया है कि महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे। ऑप्शन यहाँ पर 1915 है, 1920 है, 1930 है, 1942 है। तो आपका 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 1915, मतलब कि 1915 में महात्मा गांधी जो है भारत लौटे थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 16 नंबर पर दिया गया है कि दांडी मार्च किस वर्ष में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 1920 है, 1930 है, 1942 है या फिर 1947 है। तो दांडी मार्च जो हुआ था वो आपका हुआ था 1930 यानी 1930 में दांडी मार्च हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 17 नंबर पर दिया गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन यहाँ पर कानून तोड़ना है, ब्रिटिश सरकार का विरोध है या फिर दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो आपका 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर दोनों हो जाएगा, मतलब कि कानून तोड़ना और ब्रिटिश सरकार का विरोध करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया 18 नंबर पर है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 1920 है, 1930 है, 1942 है या फिर 1947 है। तो आपका 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 1942 हो जाएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो आपका 1942 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर पर दिया गया है कि चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन यहाँ पर महात्मा गांधी है, सुभाष चंद्र बोस है, जवाहरलाल नेहरू है या फिर आपका भगत सिंह है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका महात्मा गांधी हो जाएगा। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व जो किया था महात्मा गांधी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर पर दिया गया है कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी। ऑप्शन यहाँ पर है 15 अगस्त 1947 है, 26 जनवरी 1950 है, 2 अक्टूबर 1947 या फिर 15 अगस्त 1950 है। तो आपका 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 15 अगस्त 1947 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका 21 पर। तो 21 नंबर पर पूछा गया है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां पर किया था। ऑप्शन यहाँ पर चंपारण है, खेड़ा है, अहमदाबाद है या फिर दक्षिण अफ्रीका है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर पर दिया गया है कि गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह किस वर्ष में किया था। ऑप्शन यहाँ पर 1916 है, 1917 है, 1918 है, 1920 है। तो आपका 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 1917 हो जाएगा। ठीक है, गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह जो किया था वो आपका 1917 में किया था। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर पर दिया गया है कि 1918 मतलब कि 1918 में खेड़ा सत्याग्रह का मुख्य मुद्दा क्या था। ऑप्शन यहाँ पर कृषि कर माफी है या फिर मजदूरों के अधिकार है या फिर दलितों का उत्थान है या फिर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार है। तो आपका 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका कृषि कर माफी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1918 में खेड़ा सत्याग्रह का मुख्य मुद्दा जो था वो कृषि कर माफी था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 24 नंबर पर दिया गया है कि किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने हिंद स्वराज की विचारधारा प्रस्तुत की थी। ऑप्शन यहाँ पर असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर दांडी मार्च है। तो आपका 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका असहयोग आंदोलन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया 25 नंबर पर इंपॉर्टेंट है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन यहाँ पर अली बंधु है, महात्मा गांधी है, मौलाना आजाद है, सुभाष चंद्र बोस है। तो आपका 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका अली बंधु हो जाएगा। ठीक है, अली बंधु आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया 26 नंबर पर है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा कानून तोड़ा था। ऑप्शन यहाँ पर नमक कानून है, राजस्व कर कानून है या फिर आपका प्रेस कानून है या फिर भूमि कर कानून है। तो आपका 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर नमक कानून आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 27 नंबर पर दिया गया है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं 1929 है, 1930 है, 1931 है या फिर 1932 है। तो आपका 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 1931 हो जाएगा। तो जो कि गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 1931 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 28 नंबर पर पूछा गया है कि गांधी जी ने हरिजन पत्रिका की शुरुआत कब की थी। ऑप्शन यहाँ पर 1930 है, 1932 है, 1933 है, 1934 है। तो आपका 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 1933 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 29 नंबर पर पूछा गया है कि गांधी जी ने किस आंदोलन को भूल माना था। ऑप्शन यहाँ पर असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है या फिर खिलाफत आंदोलन है। तो आपका 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका असहयोग आंदोलन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 30 नंबर पर दिया गया है कि महात्मा गांधी ने अपना पहला उपवास किस आंदोलन में रखा था, किस आंदोलन के दौरान रखा था। ऑप्शन यहाँ पर खेड़ा आंदोलन है, सत्या या फिर चंपारण आंदोलन है या फिर
आपका असहयोग आंदोलन है या फिर आपका अहमदाबाद मिल हड़ताल है। तो आपका 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि अहमदाबाद मिल हड़ताल आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 31 नंबर पर दिया गया कि साइमन कमीशन के विरोध में किस नारे का प्रयोग किया गया। ऑप्शन यहाँ पर भारत छोड़ो है, या फिर आपका वंदे मातरम है, या फिर आपका साइमन गो बैक है, या फिर आपका जय हिंद है। तो आपको राइट आंसर देना क्या हो जाएगा, तो आपका 31 की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा साइमन गो बैक, आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका 32 नंबर पर दिया गया कि साइमन कमीशन कब भारत आया था। ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं 1925 है, 1927 है, या फिर 1928 है, या फिर 1930 है। तो जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं 32 नंबर पर, तो 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर 1928 हो जाएगा। ठीक है, 1928 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर पर दिया गया कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ। ऑप्शन यहां पर 1927 है, 1929 है, 1931 है, 1935 है। तो आपका 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका 1929 यानी कि 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव अधिवेशन पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया 34 नंबर पर है कि दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी, कहां से हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर अहमदाबाद है, साबरमती आश्रम है, पोरबंदर है, या फिर मुंबई है। तो आपका 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर साबरमती आश्रम हो जाएगा। ठीक है, दांडी यात्रा की शुरुआत कहां से हुई थी, तो आपका साबरमती आश्रम से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर पर दिया गया कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी। ऑप्शन यहाँ पर 1937 है, 1939 है, 1941 है, 1942 है। तो आपका 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 1939 आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 37 नंबर पर दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया। ऑप्शन यहाँ पर महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, सरदार पटेल है, या फिर सुभाष चंद्र बोस है। तो आपका 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका महात्मा गांधी हो जाएगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 38 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर बदरुद्दीन तैयब जी है, मौलाना अबुल कलाम आजाद है, या फिर मोहम्मद अली जिन्ना है, या फिर आपका आरिफ मोहम्मद खान है। तो आपका 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका बदरुद्दीन तैयब जी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 39 पर, तो आपका दिया गया है कि पुनः समझौता किसके बीच हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था, या फिर गांधी और नेहरू के बीच में, या फिर गांधी और जिन्ना है, या फिर गांधी और तिलक है। तो आपका 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 40 नंबर पर दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर 1935 है, 1940 है, 1942 है, 1945 है। आपका 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा 1942 हो जाता है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 41 नंबर पर दिया गया है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहां पर हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर चंपारण है, खेड़ा है, अहमदाबाद है, या फिर बंगाल है। तो आपका 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 42 की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर आपका खेड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खेड़ा आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 42 पर, तो 42 नंबर पर दिया गया इंपॉर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था। ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं, दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, या फिर आपका मद्रास है। तो 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका मुंबई हो जाएगा। ठीक है, मुंबई आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पर दिया गया कि भारत का विभाजन कब हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर 1946 है, 1947 है, 1948 है, या फिर 1950 है। तो भारत का विभाजन कब हुआ था, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 1947 में हुआ था भारत का विभाजन। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका 44 नंबर पर दिया गया कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को कब लागू किया गया। ऑप्शन यहाँ पर 15 जून 1947 है, 18 जुलाई 1947 है, 15 अगस्त 1947, या फिर 26 जनवरी 1947 है। तो आपका 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 15 अगस्त 1947 आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन आपका 45 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया। ऑप्शन यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक है, या फिर चंद्रशेखर आजाद है, सुभाष चंद्र बोस है, या फिर भगत सिंह है। तो आपको राइट आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 44 पर। जल्दी से बताएंगे 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर हम 44 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 45 का वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि सुभाष चंद्र बोस आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, क्वेश्चन सारे ही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर
46 की। तो 46 नंबर पर दिया गया है क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर ए ओ ह्यूम है, दादा भाई नौरोजी है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी है, या फिर आपका फिरोज शाह मेहता है। तो आपको राइट आंसर देना, जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 46 नंबर का। तो 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका 47 पर। तो 47 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भगत सिंह को किस केस में फांसी की सजा दी गई थी। ऑप्शन यहाँ पर काकोरी कांड है, या फिर असेंबली बम कांड है, या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड है, या फिर लाहौर षड्यंत्र केस है। अगर हम 47 की बात करेंगे तो यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा लाहौर षड्यंत्र केस, आपका राइट आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 48 नंबर पर दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी का प्रसिद्ध नारा क्या था। ऑप्शन यहाँ पर करो या मरो का नारा था, जय जवान जय किसान का नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, वंदे मातरम है। 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर करो या मरो का नारा दिया था, राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 49 नंबर पर दिया गया, इंपॉर्टेंट है कि 49 पर दिया गया कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो कहां से शुरू किया था। ऑप्शन यहाँ पर जर्मनी है, सिंगापुर है, टोक्यो है, बैंकॉक है। तो आपको राइट आंसर देना है 49 पर। तो 49 की अगर हम बात करेंगे तो 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जर्मनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जर्मनी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 50 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि कौन सा आंदोलन जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शुरू हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर असहयोग आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, स्वदेशी आंदोलन है, खिलाफत आंदोलन है। तो आपको राइट आंसर देना है 50 नंबर पर। तो 50 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका असहयोग आंदोलन आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 51 पर। तो 51 नंबर पर दिया गया है कि रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर 1918 है, 1919 है, 1920 है, या फिर 1921 है। तो आपका 51 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 51 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 1919 हो जाएगा। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, तो 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, याद रखेंगे, क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आपका 52 नंबर पर दिया गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था। ऑप्शन यहाँ पर लॉर्ड कर्जन है, या फिर आपका जनरल डायर है, या फिर लॉर्ड इरविन है, या फिर वायसराय हार्डिंग है। तो आपको राइट आंसर बताना है, जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 पर। तो 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका जनरल डायर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 53 नंबर पर। तो दिया गया कि काकोरी कांड किस वर्ष में हुआ था। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए 1923 है, 1925 है, 1927 या फिर 1929 है। तो आपको राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 52 नंबर की, जल्दी से बताएंगे। अगर हम 53 की बात करेंगे तो 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 1925 हो जाएगा। ठीक है, काकोरी कांड किस वर्ष में हुआ था, तो 1900 यहाँ पर याद रखेंगे 1935 में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे, क्वेश्चन 1925 में हुआ था, याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आपका 54 नंबर पर दिया गया है कि होम रूल आंदोलन के नेता कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया बाल गंगाधर तिलक है, एनी बेसेंट है, दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो आपका 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका दोनों हो जाएगा। ठीक है, होम रूल आंदोलन के नेता कौन थे, तो दोनों हो जाएंगे, बिल्कुल आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 55 नंबर पर। तो दिया गया है कि किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं महात्मा गांधी है, बाल गंगाधर तिलक है, जवाहरलाल नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस है। तो 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यह जो हो जाएगा वो आपका बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 56 नंबर पर दिया गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ऑप्शन यहां पर दिया गया 13 अप्रैल 1919 से 15 अगस्त 1919 है, या फिर आपका 26 जनवरी 1919 है, या फिर आपका 30 मार्च 1919 है। तो आपका 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 57 नंबर पर दिया गया है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस चीज का बहिष्कार किया गया। ऑप्शन यहाँ पर विदेशी वस्त्र का है, भारतीय शिक्षा का, या फिर स्थानीय उत्पाद है, या फिर ब्रिटिश सेना है। तो 57 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहां पर आपका राइट आंसर जो जाएगा आपका विदेशी वस्त्र आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 58 नंबर पर दिया गया है कि साइमन कमीशन क्यों आया था। ऑप्शन यहां पर भारतीय संविधान में सुधार के लिए आया था, या फिर भारत के विभाजन के लिए आया था, या फिर भारत छोड़ने के लिए, या फिर किसानों की समस्या हल करने के लिए। अगर हम 58 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो राइट आंसर भारतीय संविधान में सुधार के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 59 नंबर पर दिया गया है कि भगत सिंह ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम क्यों फेंका था। ऑप्शन यहाँ पर अंग्रेजों को डराने के लिए, जन जागरण के लिए, बदला लेने के लिए या फिर हिंसा फैलाने के लिए। तो आपका 59 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जन जागरण के लिए फेंका था। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 60 नंबर पर पूछा गया है कि गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कब की थी। ऑप्शन यहाँ पर 1917 है, 1918 है, 1920 है, 1930 है। तो आपका 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 1918 हो जाएगा। ठीक है, गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कब की थी, तो 1918 में की थी। क्वेश्चन नंबर आपका 61 नंबर पर दिया गया कि किस क्रांतिकारी ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। आपका 61 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 61 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 62 नंबर पर दिया गया कि काकोरी कांड में किसे फांसी की सजा दी गई थी। ऑप्शन यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल है, या फिर आपका अशफाक उल्ला खां है, या फिर रोशन सिंह है, या फिर उपयुक्त सभी हैं। तो 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 63 नंबर पर। तो 63 नंबर पर दिया गया है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है, राम प्रसाद बिस्मिल है, या फिर सुखदेव हैं। अगर हम 63 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो राइट आंसर जो हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 64 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि चंद्रशेखर आजाद ने अपने लिए कौन सा उपनाम चुना था। ऑप्शन यहाँ पर आजाद है, बलिदानी है, या फिर स्वराजी है, या फिर योद्धा है। तो 64 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर जो हो जाएगा वो आपका आजाद हो जाएगा। ठीक है, आजाद नाम चुना था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 65 नंबर पर दिया गया है कि किसने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ऑप्शन यहाँ पर भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है, बटुकेश्वर दत्त है, अशफाक उल्ला खां है। तो 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर भगत सिंह हो जाएगा। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो भगत सिंह ने दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 66 नंबर पर दिया गया है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया भारत है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, कनाडा है। तो 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका अमेरिका आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 67 नंबर पर दिया गया कि विपिन चंद्र पाल किस आंदोलन से जुड़े थे। ऑप्शन यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, होम रूल आंदोलन है, खिलाफत आंदोलन है। 67 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका स्वदेशी आंदोलन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 68 नंबर पर दिया गया है कि लोकमान्य तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था। ऑप्शन यहाँ पर महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस है, या फिर श्री अरविंद घोष है। तो आपका 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका श्री अरविंद घोष आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 69 नंबर पर दिया गया है कि दादा भाई नौरोजी ने भारतीय गरीबी के सिद्धांत को किस पुस्तक में प्रकाशित किया। ऑप्शन यहाँ पर गरीबी और ब्रिटिश शासन है, या फिर आपका ब्रिटिश इंडिया का विकास है, या फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो आपका 69 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका गरीबी और ब्रिटिश शासन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 70 नंबर पर दिया गया है कि अलीपुर षड्यंत्र केस में किस क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया गया। ऑप्शन यहाँ पर अरविंद घोष है, या फिर खुदीराम बोस है, या फिर प्रफुल्ल चाकी, या फिर सुभाष चंद्र बोस है। तो आपका 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका अरविंद घोष आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 71 नंबर पर दिया गया कि तिलक स्वराज फंड की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1920 है, 1919 है, 1925 है, या फिर 1930 है। आपका 71 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 1920 आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 72 पर दिया गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला किसने लिया। ऑप्शन यहाँ पर भगत सिंह है, या फिर उधम सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है, अशफाक उल्ला खां है। 72 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका उधम सिंह हो जाता है। क्या हो जाएगा, उधम सिंह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 73 नंबर पर दिया गया कि खुदीराम बोस को फांसी की सजा कब दी गई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1908 है, 1919 है, या 1909 है, 1910 है, या फिर 1911 है। आपका 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 1908 मतलब कि 1908 में खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई थी। अगला क्वेश्चन आपका 74 नंबर पर दिया गया है कि गांधी जी ने चंपारण आंदोलन क्यों शुरू किया था। ऑप्शन यहाँ पर है किसानों के अधिकारों के लिए, या फिर मजदूरों के लिए, किसी शिक्षकों के लिए, या फिर छात्रों के लिए। तो 74 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका किसानों के अधिकारों के लिए आंदोलन शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 75 नंबर पर दिया गया कि भगत सिंह को फांसी की सजा कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर 23 मार्च 1931 है, 15 अगस्त 1931 है, 26 जनवरी 1931 है, 2 अक्टूबर 1931 है। आपका 75
85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 23 मार्च 1931 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 76 नंबर पर दिया गया कि किस आंदोलन में तिलक ने संपूर्ण स्वराज की मांग की। ऑप्शन यहाँ पर होम रूल आंदोलन है, स्वदेशी आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है। 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका होम रूल आंदोलन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 77 पर दिया गया कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम किसने लिखा। ऑप्शन यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर है, या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, महात्मा गांधी है, सुभाष चंद्र बोस है। तो आपको राइट आंसर बताना है, जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे आपका। अगर हम 77 की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 78 नंबर पर। 78 पर दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहां पर हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर मुंबई है, दिल्ली है, कलकत्ता है, या फिर लखनऊ है। तो आपका 78 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका कलकत्ता में हुआ था। राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 नंबर पर दिया गया है कि भारत माता का मंदिर किसने लिखा। ऑप्शन यहाँ पर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है, रविंद्रनाथ टैगोर है, महात्मा गांधी है, बाल गंगाधर तिलक है। 79 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 80 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA का गठन कब हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर 1925 है, 1928 है, 1930 है, 1931 है। आपका 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा 1928 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 81 नंबर पर दिया गया है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर 1915 है, 1916 है, 1918 है, 1920 है। आपका 81 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 1916 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 82 नंबर पर दिया गया है कि गांधी जी ने यंग इंडिया और हरिजन नामक पत्रिका किस उद्देश्य से प्रकाशित की थी। ऑप्शन यहाँ पर है भारत की आजादी का प्रचार है, या फिर दलित उत्थान और सामाजिक सुधार है, कृषि सुधार है, या फिर मजदूर अधिकार है। आपका 82 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा दलित उत्थान और सामाजिक सुधार आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 83 नंबर पर दिया गया है कि 1932 यानी 1932 का पुनः समझौता किसके बीच हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर है, या फिर आपका महात्मा गांधी जी और लॉर्ड इरविन है, या फिर नेहरू और सुभाष चंद्र बोस है, या फिर तिलक और जिन्ना है। 83 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो राइट आंसर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 84 पर। तो 84 नंबर पर दिया गया है कि किसने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। ऑप्शन यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, या फिर बाल गंगाधर तिलक है। तो आपका 84 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका सुभाष चंद्र बोस आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 नंबर पर दिया गया है कि भारत का विभाजन किस अधिनियम के तहत हुआ। ऑप्शन यहाँ पर है भारत सरकार अधिनियम 1935 है, या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है, या फिर साइमन कमीशन है। तो आपका 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 86 नंबर पर दिया गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। ऑप्शन यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर है, महात्मा गांधी है, बाल गंगाधर तिलक है, या फिर जवाहरलाल नेहरू है। 86 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर आपका रविंद्रनाथ टैगोर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 87 नंबर पर दिया गया है कि खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन यहाँ पर है खलीफा को पुनः स्थापित करना है, अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना है, या फिर भारतीय किसानों के अधिकारों की रक्षा है, या फिर भारतीय मजदूर आंदोलन को समर्थन देना है। अगर हम 87 की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर आपका खलीफा को पुनः स्थापित करना राइट आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 88 नंबर पर। तो दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को कहां बंदी बनाया गया था। ऑप्शन यहाँ पर है यरवदा जेल है, या फिर पुणे के आगा खान महल है, या फिर चंपारण, या फिर आपका साबरमती आश्रम है। 88 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो राइट आंसर जो हो जाएगा पुणे के आगा खान महल आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 89 पर। तो यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर 1929 है, 1930 है, 1931 है, या फिर 1932 है। तो आपको राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर आपका 89 का। तो 89 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा आपका 1931 हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 90 नंबर पर। तो यहाँ पर दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। ऑप्शन यहाँ पर कराची अधिवेशन है, बंबई अधिवेशन है, लखनऊ अधिवेशन है, हरिपुरा अधिवेशन है। 90 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका बंबई अधिवेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 91 नंबर पर दिया गया है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दिया। ऑप्शन यहाँ पर 1938 है, 1939 है, या फिर 1940 है, या फिर 1942 है। तो आपका 91 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 1939 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 92 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन को लेकर भारतीयों का मुख्य विरोध क्यों था। ऑप्शन यहाँ पर है, इनमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, यह स्वतंत्रता के खिलाफ था, यह किसानों के खिलाफ था, यह ब्रिटिश व्यापार को बढ़ावा देता था। 92 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर यहां पर इनमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 93 नंबर पर, तो दिया गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन यहां पर लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड है, लॉर्ड मिंटो है, लॉर्ड लिटन है। 93 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 93 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर लॉर्ड चेम्सफोर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 94 पर, तो यहां पर दिया गया है कि अविभाजित स्वतंत्र भारत का सपना किसने देखा था। ऑप्शन यहां पर महात्मा गांधी है, या फिर जवाहरलाल नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस है, भगत सिंह है। 94 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका सुभाष चंद्र बोस आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 95 नंबर पर दिया गया है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर 1917 है, 1918 है, 1919 है, या फिर 1920 है। तो आपका 95 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 1919 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 96 नंबर पर दिया गया है कि काकोरी कांड का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन यहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ धन जुटाना है, स्वतंत्रता संग्राम का प्रचार है, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार है, भारतीयों के लिए सेना बनाना है। तो 96 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा अंग्रेजों के खिलाफ धन जुटाना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 97 पर, तो 97 नंबर पर दिया गया कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर महात्मा गांधी है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू है, बाल गंगाधर तिलक है, या फिर जवाहरलाल नेहरू है। 97 की बात करेंगे तो 97 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 98 नंबर पर दिया गया है कि द्विपक्षीय क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सेना ने किस पक्ष का समर्थन किया। ऑप्शन यहाँ पर धुरी राष्ट्र, या फिर मित्र राष्ट्र, स्वतंत्र राष्ट्र, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो आपका 98 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका मित्र राष्ट्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 99 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौते के तहत गांधी जी ने किस आंदोलन को समाप्त किया था। ऑप्शन यहाँ पर असहयोग आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, स्वदेशी आंदोलन है। तो आपका राइट आंसर यहां पर जो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 100 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि आजाद हिंद फौज का गठन कहां पर किया गया था। ऑप्शन यहां पर सिंगापुर है, या फिर जर्मनी है, जापान है, या फिर वर्मा है। तो आपका करेक्ट आंसर यहां पर आपका सिंगापुर में हुआ था। ठीक है, सिंगापुर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 101 नंबर पर दिया गया है कि नेशनल विलेज लाइफ का सपना किसने देखा था। ऑप्शन यहाँ पर महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस है, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो आपको राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 101 पर। तो 101 की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आपका राइट आंसर जो जाएगा आपका महात्मा गांधी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस स्थान से शुरू हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर दांडी है, या फिर साबरमती है, चंपारण है, या फिर वर्धमान है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका दांडी हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 103 नंबर पर दिया गया है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1932 है, 1934 है, 1936 है, या फिर 1940 है। तो आपका 103 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका 1936 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 104 नंबर पर दिया गया है कि 1937 में कांग्रेस ने किस प्रकार का चुनाव लड़ा। ऑप्शन यहाँ पर स्वतंत्र चुनाव है, या फिर प्रांतीय चुनाव है, केंद्रीय चुनाव है, या फिर आपका नगर निगम चुनाव है। आपका 104 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा प्रांतीय चुनाव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 105 नंबर पर दिया गया है कि सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर 1938 का कलकत्ता अधिवेशन है, या फिर 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन है, या फिर 1942 का बंबई अधिवेशन है, या फिर 1940 का लाहौर अधिवेशन है। तो आपका 105 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन मतलब कि 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 106 नंबर पर दिया गया है कि लाला लाजपत राय को किस कारण से याद किया जाता है। तो ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं। तो आपका 106 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा उन्होंने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सैमुअल के आदेश पर लाठीचार्ज के दौरान बलिदान दिया था। राइट आंसर जो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका 107 नंबर पर दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन में मुख्य भारत छोड़ो आंदोलन में किस प्रमुख नेता ने भाग लिया था? ऑप्शन यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस है, या फिर जवाहरलाल नेहरू है, महात्मा गांधी है, लाला लाजपत राय है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका महात्मा गांधी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 108 नंबर पर दिया गया है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पर 23 मार्च है, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, या फिर 2 अक्टूबर है। तो 108 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 108 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन आपका 109 नंबर पर दिया गया है कि महात्मा गांधी ने वह युद्ध किसके खिलाफ शुरू किया था? ऑप्शन यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य, भारतीय मुसलमानों के लिए, या फिर जापानी साम्राज्य, या फिर आपका नाजी जर्मनी है। तो आपका 109 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 110 नंबर पर दिया गया है कि असहमति के बावजूद गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ कौन सा आंदोलन शुरू किया था? ऑप्शन यहाँ पर असहमति आंदोलन है, क्रांतिकारी आंदोलन है, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन है, या फिर आपका विदेशी आंदोलन है, यानी कि स्वदेशी आंदोलन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 111 नंबर पर दिया गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में किसे भारतीय राज्यों के लिए प्रावधान दिया गया था? ऑप्शन यहाँ पर प्रांतीय स्वायत्तता है, केंद्रीय स्वायत्तता है, प्रांतीय विधानसभा है, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से सभी है। तो 111 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्रीय स्वायत्तता और आपका यहाँ पर आपका प्रांतीय विधानसभा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 112 नंबर पर दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने करो या मरो का नारा दिया था? ऑप्शन यहाँ पर महात्मा गांधी है, सुभाष चंद्र बोस है, जवाहरलाल नेहरू है, भगत सिंह है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका महात्मा गांधी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 113 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था? ऑप्शन यहाँ पर बंबई है, कलकत्ता है, लखनऊ है, नागपुर है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका बंबई हो जाता है। राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 नंबर पर दिया गया कि मुस्लिम क्या है? भारतीय मुस्लिमों के लिए मुसलमान लीग का क्या है? मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन यहाँ पर 1905 है, 1906 है, 1912 या फिर 1920 है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 1906 में हुआ था। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया इंपॉर्टेंट है, 115 नंबर पर है कि 1930 यानी 1930 में नमक सत्याग्रह की योजना किसने बनाई थी? ऑप्शन यहाँ पर महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस है, या फिर गांधी जी और कांग्रेस है। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका महात्मा गांधी जो हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया इंपॉर्टेंट है, 116 नंबर पर दिया गया कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से क्या अपेक्षाएं की थी? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए जल्दी से बताएंगे। तो 116 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका उन्होंने युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य का साथ देने के लिए भारतीय सैनिकों की आपूर्ति की थी। ठीक है, याद रखेंगे, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 117 नंबर पर दिया गया है कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक किताब कब लिखी थी? ऑप्शन यहाँ पर 1909 में, 1915, 1920, 1925 है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 1909 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे 118 नंबर पर दिया गया है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहां पर किया था? ऑप्शन यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका है, चंपारण है, नंदिनी है, या फिर कटक है। तो आपका 118 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 119 नंबर पर दिया गया है कि 1947 यानी 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का समर्थन किया। इसे किसने पेश किया था? ऑप्शन यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड है, हेनरी डॉकिंस है, या फिर आपका विंस्टन चर्चिल है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका लॉर्ड माउंटबेटन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 120 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में स्वदेशी वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी ने किस किले को चुना था? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है साबरमती आश्रम है, या फिर आपका बापू कुटीर है, या फिर चंपारण है, या फिर कटक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करना है। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो ये थी आज की कंप्लीट क्लास जिसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कराए गए जो कि 120 क्वेश्चन थे, और ये क्वेश्चन आपके 100% एग्जाम में क्वेश्चन में पूछे जाने वाले। तो पूरी क्लास को कंटिन्यू करेंगे और रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आपने पहले की क्लासेस नहीं पढ़ी जिसमें आपकी करंट अफेयर हो गई, स्ट्रेटेजी के, पॉलिटी, साइंस और यहाँ पर करंट अफेयर की रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है, तो उन क्लासेस को जाकर आप जरूर पढ़िएगा। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।